हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंडीगढ़ TGT सिलेबस 2024। तो मेरे पास कमेंट्स आए थे कि मैम चंडीगढ़ TGT का जो सिलेबस है प्लीज़ उसे ज़रूर बताएं, इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएं। तो सबसे पहले हम आपको पता है कि चंडीगढ़ TGT का जो आप अगर किसी भी सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके आपके 2 पार्ट में आपके एग्ज़ाम होंगे। मतलब एग्ज़ाम का जो होंगे आपके 2 पार्ट्स होंगे। एक आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा और एक पार्ट आपका स्पेशल होगा। तो यहाँ से हम बारी-बारी डिटेल से एक बार डिस्कशन करेंगे कि कितने क्वेश्चन आएँगे, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएँगे। तो सबसे पहले हम सबसे पहला पार्ट यहाँ पर देख लेते हैं अपने सिलेबस का, चंडीगढ़ TGT सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले तो यही था कि आपको पता है कि चंडीगढ़ TGT सिलेबस 2014 has been released by एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सिलेबस मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो ये क्या बता रखा है आपको कि जो चंडीगढ़ आपका TGT का जो सिलेबस है वो सिलेबस कैंडिडेट विल फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे हम। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया है, मार्किंग स्कीम क्या है, रिलेवेंट डिटेल, ये सारी डिटेल्स अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये आपके कुछ सब्जेक्ट थे, इनके सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो भी मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाने वाले हूँ। ठीक है, चंडीगढ़ TGT सिलेबस है। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं हम। सबसे पहले पार्ट ए का देखेंगे। The Chandigarh TGT exam 2014 is being conducted by the Education Department of Chandigarh or eligible candidate for the post of trained graduate teacher। ये इतनी इनकी वैकेंसीज थी। तो सिलेबस जो है आपका ये नीचे दिया गया है, इसे हम डिटेल से देखेंगे। एक्स्ट्रा इन बातों को हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। तो ये था आपके पोस्ट के बारे में बता रखा है कि चंडीगढ़ TGT रिक्रूटमेंट थी ये। और जो कंडक्टिंग बॉडी है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ चंडीगढ़ ही है। ये वैकेंसी थी, पोस्ट का नाम TGT है। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अब चंडीगढ़ TGT एग्ज़ाम पैटर्न क्या है ये हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। चंडीगढ़ TGT एग्ज़ाम पैटर्न 2014। तो एग्जाम पैटर्न इज एक्सप्लेन इन डिटेल इन द फॉलोइंग टेबल। हम इस टेबल के माध्यम से देखेंगे। द कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट 150 क्वेश्चंस वर्थ 150 मार्क्स, यानी कि 150 ही प्रश्न होंगे, आपके क्वेश्चन होंगे और मार्क्स भी आपके कितने होंगे, 150 मार्क्स के ही होंगे। यानी कि 1 जो क्वेश्चन है आपका 1 मार्क्स का होगा। और उसके बाद 50 मिनट्स पार्ट ए के लिए एंड 100 मिनट्स पार्ट बी के लिए, यानी कि आपके पास 150 ही मिनट होंगी। और कैंडिडेट विल बी अवार्डेड 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड ईच इनकरेक्ट आंसर 0.25 मार्क्स विल बी डिटेक्टेड। क्या कह रहा है कि आपके पास 150 ही क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए में से आपके 50 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में आपके 100 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। पार्ट ए, पार्ट बी, और हर एक क्वेश्चन का आपके पास 1 मिनट रहेगा और 1 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, जो कि आपका आंसर सही है उसमें से। तो नेगेटिव मार्किंग है, आप समझ गए होंगे कि 150 मिनट्स का आपका पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे। पेपर में आपके 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। ठीक है, अब देखते हैं चंडीगढ़ TGT एग्ज़ाम पैटर्न 2024। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो नंबर पार्ट्स कितने होंगे मैंने अभी बताया, पार्ट ए और बी। और टोटल क्वेश्चंस आपके पास होंगे, पार्ट ए में 50 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन 150 होंगे। और टोटल जो 150 क्वेश्चन है वो 150 मार्क्स के ही टोटल मार्क्स के होंगे। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम क्या है ये भी आपका यहाँ पर बता रखा है, 150 मिनट्स ही होंगे आपके। और मार्किंग स्कीम 1 मार्क्स अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, एक सही को आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स डिटेक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अगर आप गलत आंसर करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। मीडियम जो होगा आपके क्वेश्चन पेपर का वो और हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। चंडीगढ़ TGT मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा वो हम और देख लेते हैं।
तो एज पर द चंडीगढ़ टीजीटी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 2014 कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर ए टोटल ऑफ 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, बार बार यही बात दे रखी है। देर आर फर्दर 4 सेक्शन अंडर द पार्ट ए, जो आपके पार्ट ए में 50 क्वेश्चन होंगे उसको फिर 4 पार्ट में बांट रखा है। अब वो 4 पार्ट कौन कौन से होंगे? जनरल अवेयरनेस का होगा, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, दूसरा होगा अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी इंफॉर्मेशन एंड, देखो शुरू से देखो, आपका फर्स्ट जो पार्ट ए कौन सा होगा आपका, उसमें होगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपकी हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। उसके बाद क्या है ये यहाँ पर देखेंगे हम, तो ये पूरी यहाँ से डिटेल से आपको दे रखा है कि पार्ट ए, ये पार्ट ए है। आपको बताया कि जो पार्ट आपके पेपर के 2 पार्ट होंगे, तो पार्ट ए में जो है आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके आपके 12 क्वेश्चंस होंगे, 12 मार्क्स के ही होंगे। उसके बाद क्या होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी 12 क्वेश्चन होंगे, यानी कि जिसे आप आसान भाषा में आप कंप्यूटर बोलते हैं, तो कंप्यूटर के आपके 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 12 नंबर के होंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जिसे पेडागोजी, वो भी इसके भी 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स के होंगे। और हिंदी और इंग्लिश का जो 14 क्वेश्चन होंगे और 14 मार्क्स के होंगे, दोनों मिक्स होंगे। और सब्जेक्ट कंसर्न जो आपका पार्ट ए रहने वाला है, पार्ट बी। पार्ट ए में जो सिलेबस पूछ रहे थे बच्चे, वो अभी तक ये पार्ट ए का था, ये मैंने आपको सारा बता दिया। और पार्ट ए को आप देख रहे हैं, पार्ट 1, 2, 3 और 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि आपके 2 पेपर हैं, पार्ट क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और बी। और ए पार्ट को फिर से 4 पार्ट में बांट रखा है। तो 4 पार्ट क्या क्या है? अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल, इंफॉर्मेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड हिंदी, ये 4 पार्ट आपका ए पार्ट को बांट रखा है। उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है बी पार्ट। और बी पार्ट में आपका क्या क्या आएगा? सब्जेक्ट कंसर्न 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे, टोटल क्वेश्चंस भी 100 होंगे और 100 मार्क्स के ही होंगे। और वो जैसे कि कोई बच्चा हिंदी सब्जेक्ट का, तो हिंदी के आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे? हिंदी के आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। और जो कॉमन पार्ट होगा वो आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है, जो कि सबका सेम रहेगा। चंडीगढ़ टीजीटी सिलेबस, तो ये सिलेबस के बारे में था। तो यहाँ अगर फिर भी आप और थोड़ा सा खोल कर देखना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपके सिलेबस का, तो ये आप देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क, डाटाबेस, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर्स, ये आपको पढ़ने हैं। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं आपके। एजुकेशनल साइकोलॉजी, टीचिंग लेवल, लर्निंग प्रोसेस, पेडागोजिकल थ्योरीज, करिकुलम डेवलपमेंट, असेसमेंट एंड एवल्यूशन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, प्रोफेशनल एथिक्स एंड वैल्यूज़, और एजुकेशनल लॉ एंड पॉलिसीज़। तो ये आप इस पार्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इंग्लिश के अंदर आपको क्या पढ़ना है? स्पेलिंग, स्पेल्ट वर्ड्स, एंटोनमी, इज करेक्ट यूजेस, कॉमन एरर, एक्टिव पैसिव और कॉम्प्रिहेंशन, ये आपका इंग्लिश के अंदर आएगा। और हिंदी के अंदर आपका आएगा तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज शब्द, अनेकार्थक शब्द और विलोम, पर्यायवाची, वर्तनी और हंस भाषा के होने वाले जो अशुद्धियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तो ये आपका किसके अंदर आता है? आपका हिंदी के अंतर्गत आता है। तो ये था सारा आपका सिलेबस, और मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। उसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इस पर, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सिलेबस रहने वाला है सभी का, उस पर। अब यहाँ पर इस हम थोड़ा सा और बातचीत करेंगे कि जो आपके जो पोस्ट निकली हैं 5-6 जो सब्जेक्ट आपके हैं, उन सभी का सिलेबस हम यहाँ पर देख लेते हैं। लेकिन जो डिटेल डिस्कस करेंगे वो हम हिंदी पर करेंगे, ठीक है? क्योंकि हिंदी हमारा सब्जेक्ट है। तो हमारे चैनल से आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिल सकता है, क्या क्या हमने पढ़ा रखा है और क्या क्या अभी और हम आपके एग्ज़ाम तक पढ़ा देंगे। तो क्या है इसमें, सबसे पहला जो है सिलेबस है आपका, नेम ऑफ द पोस्ट टीजीटी मेडिकल साइंस मेडिकल। तो साइंस मेडिकल का जो सिलेबस है आपका ये रहने वाला है, जिसमें जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री के अंदर आपको ये हेडिंग्स जो आपके सिलेबस दिया हुआ है ये आपको पढ़ना है।
दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका, जिसकी पोस्ट थी नेम ऑफ द पोस्ट टीजीटी साइंस, ये नॉन मेडिकल का है। तो नॉन मेडिकल वालों पोस्ट के लिए आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये इसका सारा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैंने बता दिया है। या मैथमेटिक्स, नेम ऑफ द पोस्ट टीजीटी मैथमेटिक्स, तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस आपका यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट टीजीटी इंग्लिश, तो टीजीटी इंग्लिश का जो सिलेबस है ये नीचे है, इंग्लिश इलेक्टिव का ये सिलेबस दिया गया है, यही पढ़ना है आपको। और उसके बाद ये ग्रामर का दिया गया है। उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में आपको क्या पढ़ना है, वो इंग्लिश का ये सारा लिटरेचर का सिलेबस दिया गया है। अब इसे डिफाइन तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरा सिलेबस सब्जेक्ट नहीं है। और उसके बाद लास्ट में बचता है ये हिंदी का, हिंदी का मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट टीजीटी पंजाबी, एंड फिर उसके बाद आता है नेम ऑफ द पोस्ट टीजीटी सोशल साइंस। ये 7 सब्जेक्ट थे जिनकी पोस्ट हैं। और ये आपका एसएसटी का है, ये सोशल स्टडी का जो सिलेबस है ये भी मैं एक बार दिखा देती हूँ सभी को, जो देखना। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कई पार्ट हैं इसके, इकोनॉमिक है, सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये आपका एसएसटी का था। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी हम डिटेल जो है बातचीत करेंगे अपने हिंदी सिलेबस पर, क्योंकि यहाँ पर कमेंट करके मुझसे पूछा गया था कि मैम हिंदी सिलेबस के बारे में एक बार डिटेल से वीडियो डालना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं हिंदी का अपना, तो नेम ऑफ द पोस्ट टीजीटी हिंदी। और ये आपको पता है किसकी बात कर रहे हैं हम, चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में जो टीजीटी के लिए निकली गई थी, वैकेंसी निकाली गई हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास आपके सिलेबस का पहला ही पार्ट है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आपको पता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की लिखने की परंपरा का सूत्रपात कहाँ से हुआ, किन किन हिंदी साहित्य के जो विद्वान हैं उन्होंने हिंदी साहित्य लिखा, किस क्रम में लिखा, कौन सी पद्धति अपनाई। तो ये सारी इसकी डिटेल से वीडियो जो है मैंने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर डाल रखी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और आदि हिंदी साहित्य का इतिहास मतलब काल विभाजन, नामकरण, ये सब हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आ जाते हैं। और सारी वीडियो मैंने यहाँ से आपके लिए डाल रखी हैं। और आदिकाल नाम से शायद एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद क्या है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। जैसे कि आपको पता है कि हमारे संपूर्ण हिंदी साहित्य को, इस हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांट देते हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आदिकाल मैंने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर संपूर्ण करवा रखा है, आदिकाल के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और जो कुछ भी इसके अंतर्गत आता है, इसके MCQs, ये सब कुछ मैंने डाल रखे हैं। उसके बाद भक्ति काल, भक्ति काल आपको पता है ये 2 भागों में बटी हुई है, सगुण भक्ति काल और निर्गुण भक्ति काल। और सगुण भक्ति काल के निर्गुण, तो सगुण भक्ति काल के अंदर आपका राम काव्य आता है और आपका कृष्ण काव्य आता है। तो ये दोनों मैंने पढ़ा रखे हैं और इनके कवि और इनकी रचनाएं भी डाल रखी हैं। उसके बाद अगर निर्गुण की बात करें तो इसमें संत काव्य और आपका सूफी काव्य आ जाता है। तो बहुत ही डिटेल से मैंने संत काव्य और सूफी काव्य, इनके सभी कवि और ये सब भी मैंने इस पर पढ़ा रखा है। तो भक्ति काल के नाम से अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आदिकाल के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कौन से चैनल पर मिलेगी, SY हिंदी प्लेटफॉर्म, ये हमारे चैनल का नाम है, आप इसे सर्च कर लें, इस नाम से आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आपके पास बेल आइकन पर प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वीडियो हमने अपने चैनल पर नहीं डाल रखी हैं, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। उसके बाद रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है, MCQs भी करवा रखे हैं लगभग 300 के आसपास। और उसके बात करें आधुनिक काल, तो आधुनिक काल को आपको पता है 2 भागों में बांटा गया है, एक गद्य खंड में और एक पद्य खंड में। तो पद्य खंड के जो विकास क्रम से इसमें आते हैं, इसके अंदर भारतेंदु युग आ जाता है, उसके बाद आपका द्विवेदी युग आ जाता है, छायावादी युग, प्रगति, प्रयोग, नई कविता, ये सारे आपके इस खंड के अंतर्गत आ जाते हैं। और ये भी हमने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर कंप्लीट करवा रखा है, सभी कवि, उनकी रचनाएं। अगर आप TGT का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए जो मैंने पढ़ा रखा है वो बिल्कुल सफिशियंट है, बल्कि मैंने UGC नेट लेवल तक का कंटेंट वहाँ पर डाल रखा है।
उसके बाद अगर आधुनिक काल में गद्य की बात करें तो गद्य के देखो आपका जो सिलेबस है उसका अगला जो हेडिंग है हिंदी गद्य का विकास और गद्य की विधाएं। तो आधुनिक काल के अंदर गद्य भी आ जाता है और गद्य की जो विधाएं हैं वो मैं आपको बताती हूँ। गद्य की जो विधाएं हैं, नंबर 1 आपकी कहानी आ जाती है, आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद कहानी है, आपके नाटक हैं, फिर उसके बाद उपन्यास हैं। कहानी, नाटक, उपन्यास, तो ये संस्मरण और निबंध, जीवनी, रिपोर्टाज और आत्मकथा, डायरी, ये जो मैं बोल रही हूँ ये सारी हिंदी की क्या है, गद्य की विधाएं हैं। और इन गद्य विधाओं में मैंने जीवनी डाल रखी हैं, आप पढ़ सकते हैं, थोड़ी सी देर की एक वीडियो है और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और उसके बाद बात करें नाटक, मैंने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर पढ़ा रखे हैं। डायरी और रिपोर्टाज की वीडियो मेरे पास तैयार रखी है, तो ये मैं अभी आपके अपलोड कर दूंगी 1-2 दिन में। और उसके बाद बचता है कहानी, उपन्यास और निबंध, ये मैं करवा दूंगी जब आप कमेंट करेंगे कि मैम प्लीज़ ये जो बचा है ये सिलेबस आप और डाल दें। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक कैंडिडेट के पास ये पहुंच सके और इसका लाभ उठा सके। तो ये हिंदी गद्य की विधाएं भी हो गया। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। हिंदी भाषा की जो शुरुआत है कहाँ से हुई, कितनी बोलियों में बटी हुई है, हिंदी भाषा का वर्गीकरण, बोलियों का वर्गीकरण, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, इस पर भी सारी वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखी हैं। अब बात करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र मैंने अभी नहीं करवाया है, इसके अंदर 4-5 कवि हैं, वो मैं करवा दूंगी। और भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आपको पढ़ना होंगे काव्य के गुण, काव्य दोष, रस, अलंकार, छंद, ये सब आपको इसके अंतर्गत पढ़ने होंगे। तो ये हम पढ़ा देंगे, अभी थोड़ा सा रहता है काव्य गुण, दोष, ये सब। और उसके बाद है हिंदी व्याकरण में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, इसको डिटेल से देख लेते हैं। तो हिंदी में ध्वनि एवं वर्ण, यानी कि सबसे पहले आपको वर्णमाला पढ़नी है और वर्णमाला के बाद आपको शब्द पढ़ने हैं और शब्दों के भेद पढ़ने हैं। उसके बाद आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने हैं। उसके बाद आपको पढ़नी है संज्ञा, संज्ञा के बाद आपको सरनाम और सरनाम के भेद, फिर लिंग और वचन, वचन के भेद, कारक और उसके भेद, सर्वनाम एवं उसके भेद, क्रिया एवं उसके भेद, क्रिया विशेषण एवं उसके भेद, संधि एवं उसके भेद, समास एवं उसके भेद, वाच्य परिवर्तन, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां। अब बात करते हैं हम आपको हमारे चैनल पर आपको क्या क्या मिल जाएगा। कारक एवं उसके भेद मिल जाएंगे, आपको वर्णमाला मिल जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से, शब्द एवं शब्द के भेद यानी कि उपसर्ग प्रत्यय अभी मैंने नहीं करवाए हैं, लेकिन हाँ संधि आपको मिल जाएगी। संधि, समास मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रखे हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी करवा रखे हैं और विलोम शब्द भी आपको मिल जाएंगे। बचे खुचे जो टॉपिक हैं ये मैं और करवा दूंगी। उसके बाद है रस, छंद और अलंकार, ये तीनों मैंने बहुत ही डिटेल से और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ट्रिक के साथ मैंने यहाँ पर ये पढ़ा रखे हैं। आप देखते ही आंसर को टिक करेंगे। तो ये था हमारा आज का हिंदी का जो सिलेबस था, सब्जेक्टिव स्पेसिफिक आपका। तो ये है दोस्तों, आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यूजीसी नेट में थोड़ा बदलाव हुआ है तो उससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने डाल दी है और नेट के लिए भी आप हमसे जुड़ें और अपने इस चैनल पर आप अपनी तैयारी करें।